Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Here is the most requested video, Grip of Change by Shivakami. Shivakami is a female Dalit writer from Tamil Nadu. I can be totally wrong into the pronunciation of some Tamil words, so please excuse me for that. So she was associated with Punday Kondagi, a Dalit magazine in Tamil. Then the original title of the text was Paschani Kaziddulam. एंड शी एडेड अनदर सेक्शन टू दिस नॉवल. मतलब कि स्टार्टिंग में उन्होंने जो लिखा उसके कुछ साल बाद वो वापस आती हैं अपनी बुक पे क्रिटिक करने, और वो एक गौरी करके ऑथर्स नोट डालती हैं टेक्स्ट के अंदर, जो कि पहले सिर्फ सेक्शन था कथामथु करके, लेकिन बाद में उन्होंने 2 सेक्शन ऐड कर दिए. पहला था कथामथु और दूसरा रहा फिर गौरी, जो कि था ऑथर्स नोट. सो जो शिवकामी थी वो एक IAS ऑफिसर थी जो कि वॉलंटरी रिटायर होकर, क्योंकि उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था और राइटिंग में, तो उन्होंने जो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और राइटिंग की तरफ वो जो फुल टाइम डिवोट हो गई. जो ये बुक है वो हाईलाइट करता है कि कैसे एक जो दलित लीडरशिप है उसके अंदर भी लूप होल्स हैं, कि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो दलित हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन अपर कास्ट के लोग करते हैं, बल्कि विद इन द दलित कम्युनिटी देयर आर सम इश्यूज़ एंड वी हैव टू रिजोल्व दैट, अगर हमें जो दलित का एम्पावरमेंट करना है, स्पेशली विमेन का. स्टोरी स्टार्ट होती है कथामथु के घर से. उनकी वाइफ कनंगवली और नगमनी सो रही होती हैं अपने बेटे शेखरन और डॉटर गौरी के साथ. तभी बाहर से आवाज़ आती है किसी के चिल्लाने की, तो थंगम होती है बाहर. कथामथु भाग के जाता है और सारे बच्चे भी उनके जो दोनों बच्चे हैं वो डर जाते हैं कि कौन ही ऐसे चिल्ला रहा है इतनी बुरी तरह. तो थंगम एक 30 साल की बहुत ही टॉल वेल बिल्ड सी विडो होती है. इनके हस्बैंड का नाम होता है कपिलाय, जो कि बहुत पहले मर चुके हैं. वो बताती है कि कैसे जो परम ज्योति हैं उन्होंने उनका एक्सप्लॉयटेशन किया, उनके साथ रेप किया है, कि जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके जो हस्बैंड के ब्रदर्स हैं, उन्होंने भी उनका जो लैंड शेयर है वो रख लिया है. और वो बोलते हैं कि चाहे तो आप हमें एंटर करने दीजिए अपने घर में, या फिर कुछ ऐसा, कि दे जस्ट वॉन्ट टू रेप हर. एंड वो बोल रहे हैं कि हम आपकी प्रॉपर्टी आपको तभी देंगे जब यूल स्लीप विद अस. तो ऐसा कुछ सीन है कि उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसके जो ऑनर है, मतलब जहाँ पे वो लैंड ऑनर है उसके, परमज्योति अय्यर के द्वारा भी, और जो उसके खुद के घर वाले हैं उनके द्वारा भी. तो फिर वो बोलती हैं कि स्टिल आई हैव फेथ ऑन गॉड, कि जो मनुस्वामी ऐसा कुछ करके वो नाम लेती हैं, कि गॉड ऑफ माउंटेन है, वो मेरी रक्षा करेंगे, मुझे उन पर भरोसा है. तो फिर क्या होता है वो बताती हैं अपना इंसिडेंट, कि उनके साथ ये जो ब्रूटैलिटी है वो कैसे हुआ. कि जो परम ज्योति हैं ही फोर्स्ड हर इन द फील्ड्स, लेकिन बाद में जब उनकी वाइफ को पता लगा तो उनके जो वाइफ के ब्रदर्स हैं उन्होंने इस सीन को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे कि मैंने परम ज्योति को फोर्स किया हूँ, एंड आई एम टेकिंग जो परम ज्योति की वाइफ है उनसे उसके हस्बैंड को. तो फिर वो ऐसा गुस्से में आ जाती हैं. तो जो परम ज्योति की वाइफ होती हैं वो क्या करती हैं, इसको अपने भाइयों के साथ मिलकर बहुत मारती हैं. जो कमलन होती है उनकी वाइफ, वो बहुत मारती है इनको, और एक जो कथामथु होता है वो भी बहुत रूड बिहेव करता है फिर कनंगावली के साथ बीच में. वो बोलता है कि ऐसे कि हाँ अंदर जाओ, तुम क्या ही सुन रही हो यहाँ पे खड़े होके. तो एक यहाँ पे 2 नरेटिव चल रहे हैं, एक तो कथामथु का बिहेवियर टुवर्ड्स हिज वाइफ, एंड देन जो थंगम है वो नरेट कर रही है अपना जो रेप का इंसिडेंट है, कि कैसे जो परम ज्योति उद्यर है उन्होंने उसका रेप किया जो शुगर केन फील्ड्स हैं उसके अंदर. एंड लाइक हर हस्बैंड्स ब्रदर ऑल्सो ट्राई टू रेप है, लेकिन उसने अपना वॉइस जो वो नहीं उठाया, क्योंकि वो उसके पे मास्टर थे. तो सोचा कि अब इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाऊंगी तो फिर खाऊंगी कैसे. तो इसी तरीके से तो वो सहती रही बस. लेकिन आज हद हो गई, क्योंकि जो वाइफ हैं परमज्योति उदयर की, कमलन, उन्होंने अपने 4 भाइयों के साथ मिलकर इनको बहुत मारा, बहुत ऐसा कि तुम मेरे घर में यहाँ से आग लगा रही हो, ये सारी चीज़ें. तो जो वो आई है थंगम किसके पास, कथामथु के पास, कि आप मेरी कंप्लेन लिखिए, हम ना कंप्लेन करेंगे अब इस चीज़ के बारे में. तो गौरी है वो लिखती है कंप्लेन थंगम के बोलने पर, लेकिन वो थोड़ा ना फेक अकाउंट लिखते हैं. वो ऐसा नहीं लिखते कि जो कमलन है, मतलब परम ज्योति उदयर की वाइफ, वो आई थी थंगम के घर पे, बल्कि वो लिखते हैं कि जो थंगम है वो जा रही थी अपर कास्ट की स्ट्रीट से और उसको असोल्ट किया गया. तो थंगम बोलती है, वो इतनी इनोसेंट है, वो बोलती है कि आप ये फेक सी कमेंट, फेक सा जो ये है रिपोर्ट, वो क्यों बना रहे हैं, जो सच है वही लिखिए. तो कथामथु से समझाता है कि देखो ऐसे नहीं होता है, हमें कुछ चीज़ें हैं जो वो सॉलिड तरीके से प्रेजेंट करनी होती है, तभी जाके जो हमारी कंप्लेंट है उसको सुना जाएगा. फिर नेक्स्ट क्या होता है, सुब्रमण्य
होता है इसका एक असिस्टेंट कथामथु का। वो आता है तो फिर वो जो कथामथु है वो उसे सजेस्ट करता है और बोलता है कि आप इसको क्या करिए, थंगम को ना हॉस्पिटल लेके जाइए, उसके बाद हम सीधे पुलिस स्टेशन में मिलेंगे। अब जो गौरी है यहाँ पे जो इस सारा नैरेटिव है ना, जो पूरा टेक्स्ट है वो गौरी के जो थॉट्स हैं उनसे लिखा गया है। तो अब गौरी सोच रही है यहाँ पे बैठ के कि मैं भी तो इस सेम कास्ट से बिलोंग करती हूँ, जब थंगम के साथ ऐसा हो सकता है तो वाई आई विल नॉट बी फेसिंग सच इश्यूज़ इन द लाइफ। तो वो सोचती है कि आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा तो एक दिन मेरा भी नंबर आएगा। तो वो यही चीज़ सोच रही है कि जो फीमेल है दलित कास्ट की, शी इज़ नॉट सिक्योर, उसको बहुत सारी जो ब्रूटैलिटीज़ है उनका सामना करना पड़ता है। फिर दिखाया गया है कि कैसे कथामथु चेंट करता है स्लोगन लाइक अ ब्राह्मण, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है। तो यहाँ पे ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा ट्रोप है कि जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं वो ट्राई करते हैं टू बिहेव लाइक अ ब्राह्मण। उनकी सारी रिचुअल्स, वो चीज़ों को फॉलो करना, वो अपनी आइडेंटिटी को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको सोसाइटी में तभी रिकॉग्निशन मिलेगा तब वो ब्राह्मण्स की तरह, अपर कास्ट की तरह जो रिचुअल्स हैं और वो सारी चीज़ें हैं वो करेंगे। तो जो कथामथु था वो बहुत ही एक पॉपुलर सा लीडर था, रिस्पेक्टेड था, उसे रामायण और महाभारत का ज्ञान था। फिर जो नागमणि है वो भी अपने जो इशू हैं उसको ब्रॉड करती है कि मतलब मैं भी एक विडो थी और कथामथु ने मेरी चीज़ों को सुना, फिर उसके बाद उसे मुझ पर दया आ गई और उसने मेरे से शादी कर ली। तो जो उनकी सेकंड वाइफ है वो ये चीज़ बताती है। फिर क्या होता है कि ना जो नायकर एक गोल्ड स्मिथ है उसका इंसिडेंट बताया गया है कि कैसे वो कथामथु को सामने से तो बहुत ऐसे अच्छा दिखाता है कि हाँ आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपका दोस्त हूँ, लेकिन पीछे से उसकी बुराई करता है। तो कथामथु से सीधा जाके बोलता है कि क्या तुम क्या सोचते हो कि हम बुरे लोग हैं, हमारे अंदर से स्मेल आता है। तो स्मेल का चीज़ है जो मैंने ट्रोप है, सिंबल है, वो मैंने पहले भी बताया था कि गंदगी, स्मेल, ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक कम्युनिटी से लिंक करके देखी जाती हैं। तो कथामथु बोलता है कि आप खुद तो साफ़ नहीं, हाउ यू कैन क्लेम मी कि हमारे जो कपड़े हैं या फिर हम हैं जो साफ़ नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद ये चीज़ें बताई गई कि जो नायकर है वो कथामथु को एज अ नेसेसरी इविल देखता है। फिर बात आती है कि वो सारे पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, तो मिलता है कथामथु उन्हें पुलिस स्टेशन में जहाँ पे सुब्रमण्य और थंगम पहले से ही पहुँचे होते हैं। तो कथामथु बोलता है उसको, थंगम को पूरा इंस्ट्रक्ट कर देता है ऐसे कि देखना तुम क्या होगा कि जब भी इंस्पेक्टर सर आएंगे आपको अपना पूरा ऐसा जो इंसिडेंट था उसको नरेट कर देना है, हिचकिचाना नहीं है बिल्कुल भी। अब क्या होता है जो सिपाही आते हैं वैसे ही नॉर्मल, तो उनको वो सारा इंसिडेंट गा देती हैं। तो कथामथु वाज लाइक कि भाई इसको नहीं बोलना था, इंस्पेक्टर को बोलना था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, वो पूरा इंसिडेंट समझाता है यहाँ पे कि हाँ ऐसे तुम्हें बताना है, मतलब कि उसको इतना भी नहीं पता कि किसके सामने क्या चीज़ रखनी है। शी इज़ वेरी इनोसेंट इनटू इट। फिर वो बताती हैं कि थंगम है जो वो कैसे रिएक्ट करती हैं, और वो सारा पुलिस स्टेशन का जो इंसिडेंट है उसको एश्योर किया गया कि ठीक है आपको जो है जस्टिस मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि कुछ रेफरेंस दिया गया है कि जो थंगम है उसने एडल्ट्री किया है, वो तो ऐसी है ये वो। तो इस बारे में जो कथामथु है वो बोलते हैं कि उसने कुछ भी किया हो, बट जो परमज्योति उद्यार हैं उनका और उनकी वाइफ का कोई हक नहीं बनता है उसे पीटने का। तो वो पूरा जस्टिस के देवता बन के यहाँ पे दिखता है। और स्टार्टिंग से हमें ये लग रहा होगा कि कथामथु कितने अच्छे हैं, वो तो एक लीडर की तरह सपोर्ट कर रहे हैं थंगम को। लेकिन जो क्लाइमेक्स है स्टोरी का वो आता है यहाँ पर कि जब हमें पता लगता है कि जस्टिस जो दिलवाया कथामथु ने थंगम को, वो एक आसानी से नहीं मिला था। उसके लिए जो थंगम है उसको तीसरी बार एक्सप्लॉइट होना पड़ा। सबसे पहली बार तो उसके जो हस्बैंड के ब्रदर थे उनसे एक्सप्लॉइट हुई वो, सेकेंड टाइम शी वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय परमज्योति उद्यार, और थर्ड टाइम शी वॉज ब्रूटली एक्सप्लॉइटेड बाय दिस मैन कथामथु। तो शी एंडेड अप बीइंग हिज थर्ड वाइफ, तो ही ऑल्सो रेप्ड हर। तो यहाँ पे अंदर से ये दिखाया गया है कि आप कितना भी कुछ दिखाइए कि बाहर के लोग तो ब्रुटैलिटी कर ही रहे हैं, बाहर के लोग तो आपके साथ अत्याचार कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी जो अंदर के लोग हैं, आपकी जो कम्युनिटी के अंदर के लोग हैं, वो भी आपको अच्छे से नहीं जीने दे रहे हैं। वो आपको जस्टिस के नाम पे एक्सप्लॉइट ही करेंगे। ठीक है, जस्टिस मिल गया आपको बाहर के लोगों से, लेकिन अंदर वालों से आपको कौन बचाएगा।
तो इसी से ये जो कथामथु वाला सेक्शन है वो पूरा हो जाता है कि शी गोट द जस्टिस लेकिन शी हैज़ टू यील्ड टू द डिज़ायर्स ऑफ कथामथु, जो कि बहुत ही एक शॉकिंग था उसके लिए, थंगम के लिए, क्योंकि वो उसको एक ब्रदर की जो इमेज है उसकी तरह से देखती थी। फिर आता है गौरी का नरेटिव जो कि ऑथर ने लेटर ऐड किया था। तो वो बताती है कि कैसे उसके जो फादर है, मतलब वो ना एक ऑथर के तरीके से या फिर एक फ़ीमेल के नोट पे देखती है पूरे टेक्स्ट को कि वो कैसे रिव्यू करे उस चीज़ को। तो जो गौरी है वो बहुत ज़्यादा पढ़ चुकी है और वो बाद में जब आती है अपने गांव में तो वो अपनी जब स्टोरी को देखती है तो बोलती है कि जो मेरे फादर हैं वो कितने मिसोजिनिस्ट हैं, कि कैसे उन्होंने जो थंगम है उसको जस्टिस दिलवाने के नाम पे उसका रेप किया। मेरी जो मदर थी कनंगावली और नगमनी, उनके साथ भी वो बहुत ही इल ट्रीट करता था। तो इसी तरीके से वो बताती है कि जो दलित कॉन्शियसनेस है वो कैसे एक एलिमेंट है सोसाइटी के लिए। जो गौरी है पूरा फ्रेमवर्क चेंज कर देती है नोवेल का एक रियल लाइफ रूरल एक्टिविटीज़ के बेस पे, और वो अपने फादर को ऐसे ही प्रेजेंट करती है कि कैसे वो आदमी है, कितना डिस्टर्बिंग साइज़ का नेचर है, और ये कैसे बैठा है यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। सो यहाँ पे वो जस्ट यही बताना चाहती है कि आप नहीं बच सकते हैं अपनी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनसे भी। बीइंग जो फीमेल यू आर थ्राइस सब्जुगेटेड। सबसे पहले तो आप सोशली सब्जुगेटेड हैं, दूसरे तरीके से आपको क्या किया जाता है, इक्वालिटी नहीं मिलता है पॉलिटिकल तरीके से, और फिर तीसरा है इकोनॉमिक तरीके से, मतलब कि आपके पास कोई ऐसा इनकम भी नहीं होता है कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से लेके चल सकें। तो ये था पूरा नोवेल। होप यू अंडरस्टूड दैट। थैंक यू सो मच।